जय श्री राम। सदा भवानी दाहिने सुमिरो सिद्ध, गणेश पांच देव रक्षा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले गुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय, समस्त देशवासियों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। साथियों, आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से श्री मद वाल्मीकि रामायण का अद्भुत अलौकिक प्रसंग, प्रतिदिन एक सर्ग, एक पाठ, एक अध्याय, एक खंड या एक एपिसोड मैं इस यूट्यूब चैनल पर, जो हमने आप सबकी सहायता से, आप सबके सहयोग से एक यूट्यूब चैनल आपका बना हुआ है, जिसका प्रसारण प्रतिदिन हो रहा है। और यह चैनल मानवता से संबंधित, धर्म से संबंधित, दीन दुखियों से संबंधित, जनमानस की समस्याओं से संबंधित, मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से चला रहा हूं। और आशा करता हूं कि हमारे बहुत से जो भाई लोग हैं, हरिओम, हमारे बहुत से जो भाई लोग हैं इस यूट्यूब चैनल से जुड़े और अपनी महानता, अपनी सज्जनता, अपनी सभ्यता, अपना संस्कार इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनमानस तक प्रसारित करें। यह मनुष्य शरीर जो है, बहुत ही परिश्रम करने के बाद, साथ ही साथ बहुत बड़े भाग्य से यह मानव की शरीर प्राप्त हुई है। और यह तन कांचा कुंभ है, लियो फिरो सो साथ, ढपका लागा छूट गया, कछु ना आया हाथ। मित्रों, साथियों, मेरे भाइयों, यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुई है। इस शरीर को अच्छे कार्य में, अच्छे पथ में, अच्छे रास्ते में, अच्छे लोगों की सेवा में लगाना चाहिए। हम तो सदैव यही संदेश अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं दे रहा हूं। आशा करता हूं कि हमारे भाई लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे। कार्यक्रम के प्रसारण में अगर कहीं कोई कमी है, अगर कहीं कोई उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आप लोग निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार लिख सकते हैं। हम उस विचार को सुधार करने की कोशिश करूंगा। जय जय श्री सीताराम। आज के इस प्रसंग में हम सर्ग नंबर 44 श्री मद वाल्मीकि रामायण के माध्यम से आरण्य कांड का 44 सर्ग साथियों जनमानस की सेवा में अपने टूटे फूटे स्वरों से मैं प्रसारित करके, बना करके वीडियो जनमानस की सेवा में समर्पित कर रहा हूं। अब जिनकी इच्छा हो, जिनका भगवान में प्रेम हो, अनुराग हो, वो इस कथा को सुने या इसका तिरस्कार करें, इसे अपनाएं या इसे बहाएं, ये तो हमारे देशवासियों के ऊपर है। हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि जनमानस का ध्यान इन अद्भुत अलौकिक कथाओं की तरफ प्रेरित कर सकूं। यही हमारा प्रयास है। बोलिए अयोध्यानाथ की जय। श्री राम के द्वारा मारीच का वध, भगवान श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार से मारीच का वध किया, किस प्रकार से मारीच मरते समय सीता और लक्ष्मण के नाम को, उनके नाम के शब्दों को लेकर के पुकारा। श्री रामचंद्र जी
की चिंता। जब भगवान श्री रामचंद्र जी मारीच या उस कपट मृग के ऊपर बाण से प्रहार किए तो सीता और लक्ष्मण जी का नाम लेकर के किस प्रकार से पुकारा। जब इस प्रकार से वह कपट मृग, माया मृग, जब लक्ष्मण और सीता का नाम लेकर के पुकारा तो भगवान श्री रामचंद्र जी को चिंता हुई कि हो हमारे साथ तो बड़ी धोखा हुई, हमारे साथ तो कुछ गलत अवश्य हुआ। नारायण लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर, हुक्म देकर के रघुकुल आनंद, सबका आनंद बढ़ाने वाले, रघुकुल आनंद, सबका आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी सोने की मूठ वाली तलवार कमर में अपने बांध लिए, धारण कर लिए। नारायण साथियों, तत्पश्चात महापराक्रमी रघुनाथ जी 3 स्थानों में झुके हुए अपने आभूषण रूप धनुष को हाथ में ले पीठ पर 2 तरकस बांध करके भगवान श्री रामचंद्र जी उस कपट मृग को मारने के लिए चल पड़े, निकल पड़े। जय हो महादेव की। राजाधिराज श्री राम को आते देख वह वन्य मृगों का राजा कंचन मृग भय के मारे छिप गया। जब भगवान श्री रामचंद्र उस मृग का वध करने के लिए तरकस धनुष बाण लेकर के चले तो वह डर के मारे जहां कहीं झाड़ी पाता उस झाड़ी में जाकर के वह छिप जाता, किंतु फिर तुरंत ही उनके दृष्टि पर, उनकी नजर पे मारीच जो है दिखाई पड़ने लगता था। तब तलवार बांधे और धनुष लिए श्री रामचंद्र जिस ओर वह मृग जा रहा था उसी ओर भगवान श्री रामचंद्र जी मित्रों दौड़े। धनुर्धर श्री राम ने देखा वह अपने रूप से सामने की दिशा को प्रकाशित सी कर रहा था। उस महान वन में वह पीछे की ओर देख देख कर आगे की ओर वह मृग भग जा रहा था। जब भगवान श्री रामचंद्र उस मृग को देखते तो वह पीछे मुड़ करके मृग देखता कि भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे पीछे आ रहे हैं कि नहीं, और जब भगवान श्री रामचंद्र जी को देख लेता है घूम करके, मुड़ करके, फिर आगे भागने लगता था, आगे भाग जा रहा था। कभी छलांगे मारकर बहुत दूर निकल जाता था कूद करके, और कभी इतना निकट दिखाई देने लगता था, पास दिखाई देने लगता था, नजदीक दिखाई देने लगता था कि अभी हाथ से उसे हम और आप पकड़ लेंगे। इस प्रकार से दिखाई दे रहा था जिसे हम और आप कोई चीज़ सामने आ जाती है, कभी चिड़िया उड़िया उड़ती रहती हम लोग पकड़ लेते हैं लेकिन फिर निकल, उसी प्रकार जैसे हाथ से अब उसको पकड़ लेंगे, लोभ पैदा कर देता था। इसके बाद जब पास में आता था तो वह लोभ पैदा कर देता था, कभी डरा हुआ, कभी घबराया हुआ, और कभी आकाश में उछलता हुआ वह दिख पड़ता था। कभी बन के किन्हीं स्थान में छिपकर गायब हो जाता था, मानो शरद ऋतु का चंद्रमंडल मेघमंडलों से आवृत हो गया हो। एक ही मुहूर्त में वह निकट दिखाई देता और पुनः बहुत दूर के स्थान में वह चमकता दिखाई देता था। काफी दूर के बाद पता लगता था काफी दूर वह पहुंच गया है, वहां दिखाई दे रहा था, वहां चमक रहा है। इस तरह प्रकट होता, दिखाई देता और छिपता वह मृग रूपधारी मारी श्री रघुनाथ जी के आश्रम से भगवान श्री रामचंद्र जी को काफी दूर अपनी माया से मित्रों खींच ले गया। नारायण बहुत दूर और ध्यानाथ को वह लेकर के चला। उस समय उससे मोहित और विवश होकर भगवान श्री रामचंद्र कुछ कुपित हो गए, क्रोधित हो गए भगवान श्री रामचंद्र जी, और थक कर एक जगह छाया का आश्रय ले, छा धूप जहाँ छाया थी, भगवान श्री रामचंद्र जी हरी हरी घास पर जमीन पर बैठ गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से आरण्य कांड सर्ग नंबर 44 की कथा।
तो भगवान श्री रामचंद्र जी थक करके उसी भूमि पर खड़े हो गए, आराम करने लगे। इस मृग रूपधारी निशाचर ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया, थका दिया। थोड़ी ही देर में वह दूसरे मृगों से घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया। श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं, यह देखकर वह फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी मुझे मारना चाहते हैं, ऐसा विचार करके वह दिखाई दी। इसके बाद फिर मित्रों वह गायब हो गया। श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं, यह देखकर वह फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया, गायब हो गया। तदंतर वह पुनः दूरवर्ती वृक्ष समूहों से होकर निकला। उसे देखकर महातेजस्वी श्री राम ने मार डालने का निश्चय किया। भगवान श्री राम ने उस मृग को मार डालने का निश्चय किया। तब वहां क्रोध में भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्री राम ने तरकस से सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित एवं शत्रु संहार बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष पर रखा और उस धनुष को जोर से भगवान श्री रामचंद्र खींचकर उस मृग को ही लक्ष्य करके उसको सिधाना करके फुफकारते सर्प के समान सनसनाता हुआ वह प्रज्वलित तेजस्वी बाण जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था, भगवान श्री रामचंद्र जी छोड़ दिए। नारायण, उस बाण को भगवान श्री रामचंद्र जी अपने धनुष पर चढ़ा करके उसको संधान कर दिए, छोड़ दिए फर्राटा। वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृग रूपधारी मारीच के शरीर को चीर करके फाड़ करके उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया, घायल कर दिया। नारायण, भगवान श्री रामचंद्र जी का वह बाण जो है मारीच के हृदय को छलनीय कर दिया, विदीर्ण कर दिया। उसकी चोट से वह अत्यंत आतुर हो वह राक्षस ताड़ के बराबर उछल कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो चला, वह मरने वाला था। वह पृथ्वी पर पड़ा, भयंकर गर्जना करने लगा, बड़ी जोर से चिल्लाने लगा। मारीच जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने बाण से उसका संधान किया तो बड़ी जोर से चिल्लाने लगा, गर्जना करने लगा, ललकारने लगा। मरते समय जब उसके प्राण पखेरु निकलने वाले थे, उसकी मृत्यु होने वाली थी, वह मरने वाला था, तो मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। जब मरने का समय आया तो वह जो मृग रूप धारण किया था, कंचन मृग बना हुआ था, असली अपने मारीच जो है अपने रूप में आ गया। फिर रावण के वचन का स्मरण करके, लंकाधिपति रावण की बात याद करके उस राक्षस ने सोचा, उस मारीच ने सोचा किस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दे और शून्य आश्रम से रावण उसे हर ले। कौन सा उपाय करें, किसी भी तरह से हम तो मर रहा हूँ, कम से कम लंकाधिपति रावण का कार्य हो जाए और देवी सीता को लक्ष्मण जी छोड़ करके, जो उनकी सहायता में खड़े हुए हैं, उन्हें छोड़ करके यहाँ चले जाएं, किसी प्रकार से भेज दें। नारायण, रावण के बताए हुए उपाय को काम में लाने का अवसर आ गया है। विचार किया, यह समझकर उसने श्री रामचंद्र जी के समान ही भगवान श्री रामचंद्र की आवाज में ही, उन्हीं की बोली में, बड़े उच्च स्वर में, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण कहकर पुकारने लगा, बोलने लगा, चिल्लाने लगा। श्री राम के अनुपम बाण से उसका मर्म जो है विदीर्ण हो गया था। अतः उस मृग रूप को त्याग कर उसने राक्षस रूप धारण कर लिया था। उस रूप को छोड़ करके वह राक्षस रूप जो है धारण कर लिया था। नारायण भैया, जय हो भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है। प्राण त्याग करते समय मारीच ने अपने शरीर को बहुत बड़ा जो है बना लिया। भयंकर दिखाई देने वाले उस राक्षस को भूमि पर पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते और छटपटाते देख श्री राम को लक्ष्मण की कही हुई बात
याद आ गई नारायण। और वह मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। लक्ष्मण जी पहले कह रहे थे कि भैया ये मायावी मारीच मृग है, क्योंकि वह तरह तरह की विद्याएं जानता है। उनकी बात जब देखे भगवान श्री रामचंद्र जी तो भैया मन ही मन चिंता करने लगे कि तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। वही सोचने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी मित्रों विचार करने लगे, अहो हो जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था, मुझे बताया था, उसके अनुसार यह वास्तव में मारीच की माया ही थी। लक्ष्मण ने मुझसे बताया था और यह मारीच की माया ही है। नारायण, लक्ष्मण की बात सही निकली, सत्य निकली, ठीक निकली। आज मेरे द्वारा यह मारीच ही मारा गया। हमारे हाथ से आज जो है मारीच का वध हो गया, मारा गया। परंतु यह राक्षस उच्च स्वर से, बड़े जोर से भगवान श्री राम कह रहे हैं, सोच रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी विचार कर रहे हैं। उनकी अंतरात्मा कह रही है कि परंतु यह राक्षस बड़े ऊंचे स्वर से हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण की पुकार करके मरा है। इसके उस शब्द को सुनकर सीता की कैसी अवस्था हो जाएगी और महाबाहु लक्ष्मण की भी क्या दशा होगी। जिस प्रकार से इसने हाँ लक्ष्मण हाँ सीते कह करके पुकारा, इससे सीता की क्या दशा होगी, भैया लक्ष्मण की क्या दशा होगी। ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्री राम के रोगटे जो है खड़े हो गए। समय वहां मृग रूपधारी उस राक्षस को मारकर भगवान उस समय उस मारीच को मारकर, मृग रूपी उस राक्षस को मारकर, और उसके उस शब्द को सुनकर श्री राम के मन में विषाद जनित तीव्र भय जो है समा गया कि कुछ जो है गड़बड़ होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में शंका जो है मित्रों पैदा हो गई। उस लोक विलक्षण मृग का वध करके, उसे मार करके तपस्वी के उपयोग में आने योग्य फल मूल आदि लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी तत्काल ही जनस्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चले। जब इतना सब कुछ हो गया तो भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ी जल्दी जल्दी हल्दी कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, और भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ से उस मारीच निशाचर का वध करके मित्रों बड़ी जल्दी अपनी कुटी की तरफ, अपने निवास स्थान की तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी चले। तो था श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान की अद्भुत अलौकिक कथा, जो मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन बंधु लाइव प्रसारण में कर रहा हूँ। रात्रि 8 बजे लाइव प्रसारण में भगवान की चर्चा, जनमानस की समस्या, मानस का जो है विचार, हमारे भाई जो अपना विचार कमेंट करते हैं, डालते हैं, मुदित करते हैं, मैं उन भाइयों के विचारों पर भी कुछ चर्चाएं करता हूं। हनुमान भोज, विकलांग सेवा, विधवा सेवा, गरीबों की सेवा, बानर भोज, दीन दुखियों की सहायता मदद के लिए मैं विनोद दुबे निरंतर कार्य कर रहा हूं, भगवान की चर्चा कर रहा हूं। आशा करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम को देखते हुए हमारे बहुत से बंधु, बहुत से हमारे मित्र, बहुत से हमारे देशवासी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और हमारा हौसला बढ़ाएंगे और भगवान की चर्चा में अपना विचार प्रेषित करेंगे। इसलिए कि मित्रों यह हमारा कार्य नहीं है, यह तो सबका कार्य है। हम जो कार्य कर रहे हैं जनमानस की सहायता के लिए कर, सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं। हम यह कार्य अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। हम तो मानवता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हम तो सबके कल्याण के लिए
सबकी भलाई के लिए कार्य कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि हमारे देशवासियों का, हमारे बंधुओं का, जो हमारे भाई हमसे जुड़े हुए हैं, उनका तो विशेष रूप से हमें आशीर्वाद, सहयोग, विचार, परामर्श हमें मिल रहा है। जो हमारे और भाई हैं, जो हमारे कार्यक्रम को देखते हैं और हमारे कार्यक्रम से नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से जुड़िए और धर्म की रक्षा कीजिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो यह शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुई मित्रों, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग धर्म के काम में मदद कीजिए, धर्म की सहायता कीजिए, बस मैं यही कह रहा हूँ। और मैं अपने किसी विशेष प्रयोजन या लाभ के लिए मैं अपने भाइयों से निवेदन नहीं कर रहा हूँ। बाकी हमारे देशवासियों की, हमारे भाइयों की जैसी इच्छा, हमारे भाई हमारे कहने से तो मान लीजिए हमारे प्रसारण को सुन सकते हैं, लेकिन हमारे कहने से हमारे प्रसारण में तो सम्मिलित नहीं हो सकते। जब उनकी इच्छा कहे कि उन सब का प्रसारण है, हम तो सबके प्रसारण के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए कार्य कर रहा हूँ। जिनको अच्छा लगे वह हमारे भाई हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और जनमानस की सहायता में, भगवान की चर्चा में हमारा सहयोग करें। इसी उम्मीद के साथ अब आज का प्रसारण, आज का वीडियो हम यहीं पर संपन्न करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय